हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट के बारे में। जानेंगे इस ऑइंटमेंट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस ऑइंटमेंट को कब और कैसे लगाया जाता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस ऑइंटमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट की बात करते हैं तो यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट है, जो कि माइक्रोबियल, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनमें जो प्रोटीन होता है उनको डिस्ट्रॉय करती है, जिसके कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है। और यह ऑइंटमेंट टॉपिकली यूज यानी कि एक्सटर्नल यूज के लिए बनाई जाती है। पोविडोन आयोडीन आपको गार्गल, सॉल्यूशन तथा ऑइंटमेंट के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ऑइंटमेंट के बारे में बात करेंगे। यदि आप पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन तथा गार्गल के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर भी उसे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस ऑइंटमेंट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे बेटाडीन, वोकाडीन, सिप्लाडीन, पोविज, ओविडोन। यह कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस ऑइंटमेंट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 5% वेट बाय वेट तथा 10% वेट बाय वेट की स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। पेकिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम तथा 200 ग्राम के अलग अलग पैकिंग स्ट्रेंथ में आता है, और जो यह पैकिंग है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक दवा है, और यह टॉपिकली यूज यानी कि स्किन के बाहर ही लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कट लग गया हो, माइनर इंजरी हो गई हो, हल्की फुल्की चोट लग गई हो, जल गया हो, तो उस समय इस ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो और गहरा घाव हो गया हो तो उस घाव को रिपेयर करने के लिए इस ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होने वाला हो या सर्जरी होने वाली हो तो उससे पहले उस ऑपरेशन वाली जगह पर, उस स्किन पर इस ऑइंटमेंट से साफ किया जाता है, जिससे कि जो स्किन पर माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, वो साफ हो जाए और व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को स्किन पर टाके लगे हो तो उस टाके पर यह ऑइंटमेंट लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बेड सोर यानी कि किसी व्यक्ति को एक साइड लंबे समय तक सोने पर स्किन पर घाव हो जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए इस ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट को फर्स्ट एड बॉक्स में प्राथमिकता के रूप में रखा जाता है। पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट सभी प्रकार के इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इन सभी को ठीक करने के लिए इस ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एक्ने हो रहे हैं और एक्ने में से ब्लड आ रहा हो तो उस समय भी इस ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस ऑइंटमेंट को कब और कैसे यूज किया जाता है। इस ऑइंटमेंट को यूज करने से पहले आप अपने अफेक्टेड एरिया को हाइड्रोजन की मदद से साफ करें और अच्छे से सुखा लें। और इस ऑइंटमेंट को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को माइनर इंजरी हो गई हो, हल्की फुल्की चोट लग गई हो, कट लग गया हो या स्क्रैच आ गया हो, तो उस समय कॉटन की बॉल पर इस ऑइंटमेंट को लेकर उस अफेक्टेड एरिया पर लगाया जाता है और उसे खुला छोड़ दिया जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को गहरी चोट लग गई हो या एक्सीडेंट हो गया हो तो उस समय उस स्किन पर टाके लगाए जाते हैं, और टाके लगाने के बाद उस पर ऑइंटमेंट लगाकर उस पर बैंडेज की जाती है। यदि किसी व्यक्ति की स्किन जल गई हो तो उस समय सिर्फ यह ऑइंटमेंट लगाया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई पट्टी नहीं की जाती है। इस प्रकार इस ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस ऑइंटमेंट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, स्किन इरिटेशंस, स्किन सेंसिटिविटी, किडनी इन्फेक्शन, थायराइड इन्फेक्शन। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस ऑइंटमेंट को लगाना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस ऑइंटमेंट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस ऑइंटमेंट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस ऑइंटमेंट का दोबारा यूज न करें। यदि किसी व्यक्ति को थायराइड डिसीज की प्रॉब्लम हो तो उस समय यह ऑइंटमेंट नहीं लगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस ऑइंटमेंट से एलर्जिक है तो उसे भी यह ऑइंटमेंट नहीं लगाया जाता है। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी के 8 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उस लेडीज को यह ऑइंटमेंट नहीं लगाया जाता है। यदि कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस ऑइंटमेंट का यूज करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।